अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल तथ्याग्रह पर। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेल ब्लेजर्स ऑफ यूनाइटेड इंडिया के इस किस्त में हम मौलाना हसरत मोहानी पर बात कर रहे हैं, जिनका आज़ादी की लड़ाई में योगदान जो है सेक्युलर इंडिया में किस तरह से उसको सीमित किया गया, महदूद किया गया अपने सियासी एजेंडे के लिए, उनको बहुत महदूद किया गया है। मौलाना हसरत मोहानी एक बहुत जाने माने इस्लामिक स्कॉलर थे अपने ज़माने के। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई हज किए थे, बावजूद इसके वो हर साल मथुरा भी जाया करते थे कृष्ण जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन के लिए। हिंदू गॉड कृष्ण के प्रति उनकी अकीदत, उनकी मोहब्बत, की लगाव का अंदाज़ा जो है उनकी कृष्ण की भक्ति में लिखी गई शायरियों से लगाया जा सकता है। उन्होंने कृष्ण की भक्ति में बहुत शायरियाँ लिखी हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक वाक़या जो है, प्रोफेसर शमसुल इस्लाम साहब ने काजी अदील अब्बासी, जो गालिबन खिलाफत मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते थे, उनका एक वाक़या इस किताब में उन्होंने नक़ल किया है। वो लिखते हैं कि एक बार काजी अदील अब्बासी साहब ने उन्हें होली के रंगे हुए कपड़ों में देखा, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये सब क्या है, ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, इस पर कलर्स लगे हुए हैं। इस पर मौलाना हसरत मोहानी उनको जवाब देते हैं कि डॉक्टर मुरारी लाल की पत्नी ने मेरे ऊपर होली का रंग डाल दिया था। काजी साहब कहते हैं कि अगले 2-3 दिन तक मैंने उन्हें वही कपड़ों में देखा। वो उन्हीं कपड़ों में नमाज भी अदा करते रहे। अगले 2-3 दिन तक उन्हीं कपड़ों में उन्होंने नमाज अदा की। मौलाना हसरत मोहानी अंग्रेज़ी सामान के सख्त मुखालिफ थे, ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म के सख्त मुखालिफ थे, इतने कि एक इस्लामिक स्कॉलर द्वारा इसमें बताया गया है कि मौलाना हसरत मोहानी किसी क्लोज एक्वेंटेंस के यहाँ रात रुके थे और सर्दियों का दौर था, शदीद सर्दी का दौर था। जब मौलाना हसरत मोहानी रात को सो रहे थे, तब जो मेज़बान थे जिनके घर वो रुके थे, उन्होंने उनके बदन पर विदेशी ब्लैंकेट डाल दिया क्योंकि शदीद सर्दी थी। जब मौलाना हसरत मोहानी की नींद खुली, उन्होंने देखा तो उस विदेशी कंबल को हटा दिया और पूरी रात सर्दी में ही गुजार दी। मौलाना हसरत मोहानी का ये वाक़या हमें बताता है कि सिर्फ़ मुखालिफत में कलिमात ही नहीं कहते थे, बल्कि उन कलिमात को अमली जामा भी पहनाते थे। प्रैक्टिकली वो ब्रिटिश सामान के बहुत ख़िलाफ़ थे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि गांधी जी के फोर्सफुल इंटरवेंशन से वो रिज़ॉल्यूशन, उनका कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रिज़ॉल्यूशन हरा दिया गया। सन 1920 27 जनवरी मौलाना हसरत मोहानी ने कानपुर, जो उस वक्त अंग्रेज़ों के अंग्रेज़ी कपड़ों का गढ़ हुआ करता था, उस कानपुर में 10 लाख रुपए लगाकर खिलाफत स्वदेशी स्टोर लिमिटेड नाम से एक खादी भंडार खोला था, जिसका इनॉग्रेशन करने महात्मा गांधी आए थे। तो मौलाना हसरत मोहानी सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं थे, बल्कि अमल में भी वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, और इतने ख़िलाफ़ थे कि वो ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म, ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए वायलेंट मीन्स के भी हामी थे, हिंसा के भी हामी थे, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ अंग्रेज़ों की मुखालिफत, देश को आज़ाद कराना था। लेकिन आज हम देखते हैं कि उनकी लेगेसी को कितना महदूद करके लिया जाता है। उनकी, चाहे वो कृष्ण के प्रति शायरियाँ हो, उनकी हिंदू गॉड के प्रति सम्मान। आज सम्मान की डेफिनेशन जो है, वंदे मातरम का जो मसला चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि जब तक मुसलमान वंदे मातरम नहीं गालेगा, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के जो अकीदत है, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनके गॉड हैं, उनका सम्मान करता है। मुसलमान जब तक उनके गॉड की पूजा नहीं करेगा, उनकी परस्तिश नहीं करेगा, तब तक उनको यकीन नहीं आएगा। मौलाना हसरत मोहानी कृष्ण की भक्ति में उनकी शायरियाँ,
उनके अशार, आज ये लेगेसी कोई नहीं बताएगा। जैसा कि मैंने बताया कि मौलाना हसरत मोहानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी फाउंडिंग मेंबर रहे। आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मौलाना हसरत मोहानी को कितना ओन करती है, सिर्फ सिवाय उनके इनकलाब जिंदाबाद के नारे के। कहते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले देने वाले मौलाना हसरत मोहानी थे, लेकिन आज देखिए इस नारे को आप किस कलर में लिखेंगे। इस पर एक वाक़या हुआ था ईद मिलादुन्नबी के वक्त, जब ये नारा मुसलमानों ने ऑरेंज कलर के झंडे पर इनकलाब जिंदाबाद लिखवाया था, तब हिंदू संगठन उस पर नाराज़ हो गए थे कि भगवा ध्वज का अपना अपमान किया, जबकि वो ईद मिलादुन्नबी का जुलूस था। तो किसी भी नारे को ओन करना कितना आसान है, लेकिन जो नारा देने वाला है उसकी लेगेसी को ओन करना कितना मुश्किल है। आपको अगर ये फैक्ट पसंद आ रहे हैं और आपको लगता है कि ये आम होना चाहिए लोगों में, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।